पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। साफ डोनाल्ड ट्रंप को पोस्ट लिखकर कहना पड़ा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया। लेकिन भारत ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं करी है, किसी भी खबर को ऐसा बोला है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं है। हमारा पूरा वही संकल्प रहेगा कि आतंकवाद को ख़त्म करना जड़ से, चाहे वो जब तक आखिरी सांस रहेगी आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करेंगे। यही ऐसा इन 12 घंटों में क्या हुआ कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। जो एक दिन पहले इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था कि पाकिस्तान पर हमला करना भारत को बहुत महंगा पड़ेगा, भारत ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, फिर आखिर एक रात यानी 12 घंटे में ऐसा क्या से क्या हो गया कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। ये पूरी घटना जो चल रहा है युद्ध, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो 12 घंटे थे, जिसमें कि पूरा युद्ध और पूरा पाकिस्तान ये मान लो कि ख़त्म होने की कगार पर है और ख़त्म हो चुका है। जब पाकिस्तान पे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान बौखला गया और उसी के जवाब में पाकिस्तान ने 300 या 400 ज़्यादा ड्रोन हमले किए। जब भारत ने जब आधी रात को यानी पिछले 12 घंटे में जो ड्रोन वापसी का जो हमला किया यानी कि जवाबी कार्रवाई करी, उसमें पाकिस्तान के 5 न्यूक्लियर बेस एयर बेस ख़त्म कर दिए, यानी कि उस जगह को भी उड़ा दिया जहां पर पाकिस्तान के हेलीपैड यानी कि एरोप्लेन वगैरह को, फाइटर जेट को वहां से लॉन्च किया गया था, वो सारे हवाई अड्डे उन्हें तबाह कर दिए भारत ने। और 5 एयर बेस में न्यूक्लियर बेस भी शामिल है जिनको भारत ने ख़त्म कर दिया। और पूरा जो पाकिस्तान है वो तिलमिला उठा, क्योंकि उसके फाइटर प्लेन न्यूक्लियर जब लॉन्च करने लायक ही नहीं बचेंगे तो वो क्या कर पाएगा। ये तो वही बात हो गई कि हाथ में उंगली नहीं है और पिस्टल चलाना है। भाई ऐसा ही पाकिस्तान के 12 घंटों में हाल हुआ है कि उसको इतना नुकसान हुआ है, इतनी उसकी सेना मरी है और इतना उसका नुकसान हुआ है, एयर बेस उसका डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसी कारण रात के 12 घंटे जो बीते हुए थे पिछले, उन 12 घंटों में पाकिस्तान की पीली और गीली दोनों ही हो चुकी है। और वो कह रहा है कि अब सीज फायर वाला ऑप्शन हमारे सामने है, भारत सीज फायर का पालन करे यानी युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है कि हमें युद्ध नहीं लड़ना, हमें छोड़ दो, हमारी गलती हो गई कि हम आपसे पंगा ले बैठे, यानी अपने बाप से बेटा माफ़ी मांग रहा है। लेकिन भारत साफ जाहिर कर दिया है कि जब तक आतंकवाद जड़ से नहीं कटेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे और तभी तक हमारा युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे पाकिस्तान रोए चाहे गाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये साफ भारतीय सेना ने ऐलान कर दिया है और पूरा पाकिस्तान ये मान लो कि इस प्रकार भारत के कदमों में गिड़गिड़ा रहा है कि बस अब हमें युद्ध नहीं करना, हमारी गलती हो गई। लेकिन भारत कह रहा है कि ऐसा नहीं, तुम्हारा हर बार का नाटक यही है कि तुम 2-4 बार हमला करके फिर बिल में घुस जाते हो चूहे की तरह। इस बार तुम्हें बिल से निकाल कर मारेंगे, तुम्हें बिल से निकाल कर तुम्हारे बिल में ही बंद कर देंगे और आतंकवाद का नाम और निशान जड़ से ख़त्म कर देंगे। आखिरी सांस तक तुम्हें एक भी आतंकवादी तुम्हारे यहाँ बचा होगा, जब तक उसको ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने अपने साफ शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया कि हमारी तरफ से कोई युद्ध विराम नहीं होगा, कोई सीज फायर नहीं होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की है। अब देखो, जब अमेरिका का इसमें बोल रहे थे कोई रोल नहीं है, बल्कि ये जो खबर दी है वो किसने दी है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ट्वीट करके कहा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, भारत पाकिस्तान के जो युद्ध विराम यानी सीज फायर हो चुका है, कि अब युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन भारत ने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि ऐसा हमारी तरफ से कोई संदेश या कोई मैसेज नहीं दिया गया और ऐसी कोई खबर सब नहीं दी गई। पाकिस्तान अपने मन से ही कह रहा है। और दूसरा बात, जो भिखारी है पाकिस्तान, वो पूरा तरीके से अमेरिका पर डिपेंड है, तो अमेरिका ने उस पर इंटरनेशनल प्रेशर ही बनाया, जिस कारण से उसको मजबूरन सीज फायर, और कह सकते हैं कि उसके पास अब लड़ने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिकने की कगार पर है पाकिस्तान।